आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 20 की पवित्र कथा। और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आज गुरुवार का पावन दिन है। ये दिन देवगुरु बृहस्पति महाराज को समर्पित माना गया है। सनातन धर्म में बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु, ज्ञान का स्वामी, धर्म और सद्बुद्धि का दाता कहा गया है। इसलिए ज्येष्ठ मास के इस पवित्र दिन पर सबसे पहले हम श्रद्धा से देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए उनकी पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि जो भक्त गुरुवार के दिन श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, केले के वृक्ष की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और अशांति दूर होने लगती है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, जरा विचार कीजिए, यदि जीवन में धन हो लेकिन बुद्धि ना हो, वैभव हो लेकिन धर्म ना हो, तो वो जीवन भी अधूरा ही रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बृहस्पति देव की उपासना को अत्यंत आवश्यक बताया है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ था। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत अहंकारी थी। उसे दान, पुण्य और व्रत उपवास में कोई श्रद्धा नहीं थी। हर गुरुवार नगर की स्त्रियां बृहस्पति देव का व्रत करतीं, कथा सुनतीं और ब्राह्मणों को भोजन करातीं, लेकिन वो स्त्री उनका उपहास करती। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, गुरुवार का व्रत किया करो, देवगुरु की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वो स्त्री हंसकर बोली, मुझे इन व्रतों की आवश्यकता नहीं, मेरे घर में इतना धन है कि कई पीढ़ियां बैठकर खाएं। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान और धर्म का अपमान करने लगता है, तब लक्ष्मी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती हैं। कुछ समय बाद उस व्यापारी का व्यापार अचानक गिरने लगा। जहाज डूब गए, धन समाप्त होने लगा, घर के नौकर चाकर भी एक एक करके चले गए। धीरे धीरे वो परिवार निर्धनता की ओर बढ़ने लगा। एक दिन घर में भोजन तक नहीं बचा। तब वो स्त्री रोते हुए उसी वृद्धा के पास गई और बोली, माता, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, भगवान दयालु हैं, यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर लो तो सब सुधर सकता है। गुरुवार का व्रत करो, बृहस्पति देव की कथा सुनो, पीले चने और गुड़ का दान करो। उस स्त्री ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके उसने केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, हल्दी, चने की दाल और पीले पुष्प अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे देव गुरु बृहस्पति, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख और शांति लौट आई। लेकिन इस बार उस स्त्री के भीतर अहंकार नहीं था। अब वो प्रत्येक गुरुवार निर्धनों को भोजन कराती और कथा श्रवण करती। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही गुरुवार व्रत का वास्तविक संदेश है। धर्म, विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा। और आप समझ रहे हैं, गुरु की कृपा के बिना देवता भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज की ज्येष्ठ मास की कथा भी देवताओं की विजय और भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य देव की प्रचंड तपन से पृथ्वी तप रही थी। नदियों का जल कम होने लगा था। ऋषि मुनि प्रातःकाल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय स्वर्ग लोक में भारी संकट उत्पन्न हो गया। तारकासुर नामक असुर अत्यंत बलशाली हो चुका था। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। उस वरदान के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक में भय फैल गया। यज्ञ बंद होने लगे। ऋषि मुनियों की तपस्या बंद होने लगी। देवता भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा,
गुरुदेव, तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोक कांप रहे हैं। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। देव गुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए मार्ग बनाते हैं। अब केवल भगवान शिव के पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। महाभगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थीं। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे महादेव, संसार पर संकट छा गया है। तारकासुर के अत्याचारों से धर्म नष्ट हो रहा है। कृपा करके देवताओं की रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने भी करुणा से देवताओं की ओर देखा। तभी भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके तेज से पूरा कैलाश प्रकाशित हो उठा। महादेव बोले, समय आने पर मेरा पुत्र देवताओं की रक्षा करेगा। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति कहा गया है। वे केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि धर्म और साहस के प्रतीक भी हैं। कुछ समय बाद भगवान शिव के तेज से दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वो तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अग्निदेव उस दिव्य तेज को लेकर गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा ने उस दिव्य तेज को अपने जल में धारण किया। फिर सरवन वन में उस दिव्य तेज से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके 6 मुख थे। शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आनंद से जय घोष किया। वही बालक आगे चलकर भगवान कार्तिकेय कहलाए। कृतिका नाम की देवियों ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, जिस प्रकार ज्येष्ठ मास की तपती धूप के बाद वर्षा शीतलता लेकर आती है, उसी प्रकार भगवान कार्तिकेय का अवतार भी देवताओं की जीवन में आशा बनकर आया। देव गुरु बृहस्पति ने बालक कार्तिकेय को वेदों और शस्त्रों का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की। माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का अंश दिया। धीरे धीरे भगवान कार्तिकेय युवा हुए। उनके तेज के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। एक दिन देवताओं ने मिलकर भगवान कार्तिकेय से कहा, हे देव सेनापति, अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है। तारकासुर के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भगवान कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, जब तक धर्म जीवित है, अधर्म की विजय कभी नहीं हो सकती। उसी समय ज्येष्ठ मास की प्रातः बेला थी। ऋषि मुनि पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे। सूर्य देव की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ रही थीं। भगवान कार्तिकेय ने सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और श्रीहरि विष्णु का ध्यान किया। फिर देवताओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भगवान कार्तिकेय अपने दिव्य मयूर पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में शक्ति भाला शोभायमान था। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। देवताओं की सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान कार्तिकेय देव सेना के सेनापति बने, तब देवताओं के हृदय में नया उत्साह जाग उठा। क्योंकि जहां धर्म के लिए युद्ध होता है, वहां स्वयं भगवान की शक्ति साथ चलती है। उधर तारकासुर अपने विशाल महल में बैठा अहंकार में डूबा हुआ था। उसके चारों ओर असुरों की सेना खड़ी थी। उसने अनेक लोकों पर अधिकार कर लिया था। यज्ञ बंद हो चुके थे। ब्राह्मण भयभीत थे। साधु संत वन में छिपकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी एक असुर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, देवताओं की सेना आपकी ओर बढ़ रही है। उनके आगे आगे एक तेजस्वी बालक चल रहा है। तारकासुर जोर से हंस पड़ा। वो बोला, देवता इतने निर्बल हो चुके हैं कि अब एक बालक को अपना सेनापति बनाकर लाए हैं। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे उस दिव्य तेज का अनुभव हुआ। उसके मुख का अहंकार कुछ क्षणों के लिए डगमगा उठा। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो,
सत्य के प्रकाश के सामने उसका गर्व कांपने लगता है। उसी समय देवताओं की सेना युद्ध भूमि में पहुंच गई। आकाश में शंख ध्वनि गूंज उठी। ऋषि मुनि दूर खड़े होकर भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करने लगे। ज्येष्ठ मास की प्रचंड धूप पृथ्वी को तपाए जा रही थी, लेकिन देवताओं के हृदय में भक्ति और धर्म की शीतलता थी। युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान कार्तिकेय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु का ध्यान किया। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध भी तपस्या के समान होता है, लेकिन याद रखो, विजय केवल शस्त्रों से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति ने भी आगे बढ़कर कहा, हे देवताओं, पहले भगवान नारायण का स्मरण करो, क्योंकि बिना श्री हरि की कृपा के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब सभी देवताओं ने एक साथ श्री हरि का नाम जपना आरंभ किया। नारायण नारायण। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आप समझ रहे हैं, यही सनातन धर्म का मूल है। देवता भी जब संकट में पड़ते हैं तब भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। उधर तारकासुर अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने क्रोध से गर्जना करते हुए कहा, देवताओं, आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। इतना कहते ही असुरों ने आक्रमण कर दिया। चारों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं और असुरों के शस्त्र टकराने लगे। आकाश कांप उठा। इंद्र अपने वज्र से युद्ध कर रहे थे। अग्निदेव अग्निबाण चला रहे थे। वरुण देव जल की धाराओं से असुरों को रोक रहे थे। लेकिन तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वो बार बार देवताओं की सेना को पीछे ढकेल देता। तब भगवान कार्तिकेय आगे बढ़े। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनके 6 मुखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तारकासुर ने उपहास करते हुए कहा, बालक, क्या तू मेरा सामना करेगा? भगवान कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तूने धर्म और संतों का अपमान किया है। अब तेरे अधर्म का अंत निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने अपने शक्ति भाले को उठाया। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, भगवान कार्तिकेय का ये शक्ति भाला केवल युद्ध का अस्त्र नहीं था, वो धर्म और सत्य की शक्ति का प्रतीक था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, ज्येष्ठ मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान का स्मरण करता है, उसे भी इसी प्रकार आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि स्नान केवल शरीर को नहीं, मन को भी निर्मल करता है। युद्ध भूमि में भगवान कार्तिकेय और तारकासुर आमने सामने खड़े थे। तारकासुर ने अपने मायावी अस्त्र छोड़े। अचानक आकाश में अंधकार छा गया। भयंकर तूफान चलने लगा। असुरों की मायावी शक्तियां चारों ओर फैल गईं। देवताओं के मन में भय उत्पन्न होने लगा। तभी भगवान कार्तिकेय ने आंखें बंद करके महादेव और श्रीहरि का ध्यान किया। क्षण भर में उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश इतना तेज था कि असुरों की सारी माया नष्ट होने लगी। मेरे प्यारे दर्शक बंधु, यही भक्ति की शक्ति है। जहां भगवान का प्रकाश होता है, वहां अज्ञान और भय टिक नहीं सकते। भगवान कार्तिकेय ने अपना शक्ति भाला तारकासुर की ओर फेंका। पूरा आकाश कांप उठा। शक्ति भाला सीधा जाकर तारकासुर के वक्षस्थल में लगा। असुर पीड़ा से चिल्लाया। उसका विशाल शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही तारकासुर गिरा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव और जय श्री हरि का जय घोष किया। ऋषि मुनियों की यज्ञ फिर से आरंभ होने लगे। पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवताओं की आंखों में आनंद के आंसू थे। इंद्र ने भगवान कार्तिकेय के चरणों में झुककर कहा, हे देव सेनापति, आपने तीनों लोकों की रक्षा की है। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने विनम्रता से कहा, ये विजय मेरी नहीं, धर्म की विजय है। ये महादेव, माता पार्वती और श्रीहरि विष्णु की कृपा से संभव हुई है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही सच्चे वीर की पहचान होती है। विजय मिलने पर भी जिसके भीतर अहंकार ना आए, वही वास्तव में महान होता है। उस दिन देवताओं ने ज्येष्ठ मास के पावन अवसर पर विशाल यज्ञ किया।
पवित्र नदियों में स्नान किया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया, गौ माता की सेवा की गई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भी भीतर के तारकासुर अर्थात अहंकार, क्रोध और लोभ का नाश होने लगता है। आप समझ रहे हैं, ये कथा केवल देवताओं के युद्ध की नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के युद्ध की भी कथा है। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके दर्शन पाकर सभी देवता भाव विभोर हो उठे। भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन पाकर समस्त देवता भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जब धर्म की विजय होती है, तब स्वयं भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान श्री हरि ने करुणा भरी दृष्टि से देवताओं की ओर देखा और बोले, देवताओं, ये विजय केवल युद्ध की विजय नहीं है, ये धर्म, श्रद्धा और गुरु भक्ति की विजय है। फिर भगवान विष्णु ने देवगुरु बृहस्पति की ओर देखकर कहा, गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी देवता पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार ज्येष्ठ मास में प्रातः स्नान मनुष्य को बाहरी और भीतरी शुद्धि देता है, उसी प्रकार गुरु का ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। देवगुरु बृहस्पति ने विनम्र होकर श्री हरि को प्रणाम किया। तब भगवान कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो ये विजय संभव नहीं थी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स कार्तिकेय, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर धर्म के लिए कार्य करता है, उसमें स्वयं देव शक्ति जागृत हो जाती है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में विनम्रता को सबसे बड़ा आभूषण कहा गया है। उस समय ज्येष्ठ मास की संध्या बेला थी। सूर्य देव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। ऋषि मुनि पवित्र सरोवरों के तट पर बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करने लगे। कहीं दीपदान हो रहा था, कहीं तुलसी पूजन। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, हमें ज्येष्ठ मास का वो रहस्य बताइए जिसके कारण इस मास में स्नान, दान और कथा श्रवण को इतना श्रेष्ठ कहा गया है। तब भगवान श्री हरि बोले, देवताओं, ज्येष्ठ मास सूर्य देव का अत्यंत प्रभावशाली समय माना गया है। इस समय पृथ्वी तपती है, जल कम होता है, प्राणी प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए इस मास में जलदान और सेवा का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। फिर भगवान ने कहा, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है, उसका तेज और स्वास्थ्य बढ़ता है। जो प्यासों को जल देता है, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, जरा विचार कीजिए, जब गर्मी से मनुष्य का कंठ सूख रहा हो और उस समय कोई प्रेम से जल पिला दे, तो वो केवल जल नहीं देता, वो जीवन देता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है। उसी समय देवताओं के मध्य एक और प्रसंग आरंभ हुआ। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या केवल स्नान और दान से ही मनुष्य को पुण्य मिलता है? भगवान श्री हरि बोले, नहीं इंद्र, यदि मन शुद्ध ना हो तो पुण्य अधूरा रह जाता है। ज्येष्ठ मास का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य के भीतर दया, सत्य और भक्ति जागृत हो। तब भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसका नाम वीरकेतु था। वो अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन उसके भीतर अहंकार बहुत था। वो अपने बल पर गर्व करता और साधु संतों का आदर नहीं करता था। एक बार ज्येष्ठ मास में उसके राज्य में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियों का जल सूखने लगा। प्रजा प्यास से व्याकुल हो उठी। लेकिन राजा अपने सुख विलास में डूबा रहा। उसने ना तो जल की व्यवस्था की, न ही दान पुण्य किया। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं,
जब शासक धर्म भूल जाता है तब प्रजा भी दुखी होने लगती है। भगवान विष्णु आगे बोले, एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन राजा ने उनका उपहास किया। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। लेकिन राजा नहीं माना। कुछ समय बाद राज्य में अकाल और बढ़ गया। पशु पक्षी मरने लगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब राजा का हृदय कांप उठा। वो उसी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मेरे राज्य को बचा लीजिए। संत ने कहा, राजन, अब भी समय है। ज्येष्ठ मास में जलदान करो, सरोवर बनवाओ, भूखों को अन्न दो, भगवान विष्णु का स्मरण करो। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में प्याऊ लगवाए जाएं, यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की जाए, गौशालाओं में जल पहुंचाया जाए, ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न दिया जाए। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। कुछ ही दिनों बाद आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लगी। प्रजा आनंद से झूम उठी। राजा वीरकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आज मुझे समझ आया कि प्रजा की सेवा ही वास्तविक धर्म है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही ज्येष्ठ मास का संदेश है। तपती हुई धरती पर शीतलता बनना, प्यासे को जल देना, दुखी को सहारा देना और भगवान का स्मरण करना। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जिस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का नाश किया, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में किया गया पुण्य मनुष्य के भीतर के पापों और अहंकार का नाश करता है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, धन्य है ये ज्येष्ठ मास और धन्य है आपकी भक्ति। उस समय भगवान कार्तिकेय शांत भाव से श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, याद रखो, विजय केवल बाहुबल से नहीं मिलती। विजय मिलती है गुरु कृपा से, भगवान की भक्ति से और धर्म के पालन से। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि ज्येष्ठ मास में कथा श्रवण, स्नान, दान और हरिनाम संकीर्तन को अत्यंत आवश्यक बताते हैं। तभी आकाश में दिव्य दुंदुभियां बजने लगी और कैलाश से स्वयं भगवान शिव तथा माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सम्मुख देखकर समस्त देवता भाव विभोर हो उठे। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने माता पिता के चरणों में झुक गए। माता पार्वती ने प्रेम से उनके मस्तक पर हाथ रखा। भगवान शिव की आंखों में करुणा और संतोष झलक रहा था। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, संतान चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो जाए, माता पिता के आशीर्वाद के बिना उसका तेज पूर्ण नहीं होता। यही सनातन धर्म की मर्यादा है। भगवान शिव बोले, वत्स कार्तिकेय, तुमने धर्म की रक्षा करके देवताओं और ऋषि मुनियों का कल्याण किया है। अधर्म का अंत करना ही देव शक्ति का कार्य है। तब माता पार्वती ने कहा, और याद रखो, धर्म केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं है। धर्म वो है जिससे प्राणियों का कल्याण हो, दुखियों को सहारा मिले और भगवान का स्मरण बना रहे। ये सुनकर देवताओं के हृदय श्रद्धा से भर उठे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माते, हम सभी आपके पुत्र कार्तिकेय के कारण ही आज सुरक्षित हैं। लेकिन भगवान कार्तिकेय विनम्र स्वर में बोले, देवराज, ये सब महादेव, माता और श्री हरि की कृपा है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही सच्ची भक्ति है। जहां विनम्रता होती है, वहीं भगवान का वास होता है।
तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, ज्येष्ठ मास में जो भक्त श्रद्धा से स्नान करता है, जलदान करता है, भगवान का नाम जपता है और कथा श्रवण करता है, उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर भगवान बोले, जिस प्रकार तारकासुर का अंत हुआ, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर का क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी भक्ति से नष्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, आप समझ रहे हैं, हमारे शास्त्रों की कथाएं केवल मनोरंजन नहीं है, वे जीवन को बदलने का मार्ग दिखाती हैं। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं से कहा, ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, प्यासे को जल देना चाहिए, क्योंकि इस मास में सेवा और दान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। फिर उन्होंने कहा, जो मनुष्य गुरुवार के दिन गुरु, ब्राह्मण और संतों का आदर करता है, उसके जीवन में ज्ञान और सुख की वृद्धि होती है। तभी ऋषि मुनियों ने वहां विशाल यज्ञ आरंभ किया। पवित्र वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण दिव्य हो उठा। कहीं तुलसी पूजन हो रहा था, कहीं गौ सेवा, कहीं निर्धनों को अन्नदान दिया जा रहा था, कहीं हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही तो ज्येष्ठ मास की महिमा है। ये मास केवल तपती धूप का समय नहीं, बल्कि भीतर भक्ति की शीतलता जगाने का अवसर है। भगवान कार्तिकेय स्वयं यज्ञ के समीप बैठकर भगवान शिव और श्री हरि का ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। देवताओं ने एक स्वर में कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भगवान श्री हरि की जय हो, हर हर महादेव। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा, याद रखो, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन मनुष्य को भी अपने भीतर धर्म जागृत रखना होगा। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, यही इस पावन कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य को अपने भीतर के तारकासुर को पहचानना होगा। अहंकार ही तारकासुर है, क्रोध ही तारकासुर है, लोभ ही तारकासुर है, और भगवान कार्तिकेय की तरह साहस और भक्ति से उनका नाश करना होगा। यदि जीवन में संकट हो, भय हो, निराशा हो, तो ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण कीजिए, प्रातःकाल स्नान कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, प्यासों को जल दीजिए, तुलसी सेवा कीजिए, गुरुवार का व्रत कीजिए और भगवान विष्णु तथा महादेव का नाम जपिए। क्योंकि जो भक्त श्रद्धा से ये सब करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्य परिवर्तन आने लगता है। मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कथा अमृत के समान होती है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। भगवान कार्तिकेय, देवगुरु बृहस्पति, महादेव और श्रीहरि आप सभी के जीवन में धर्म, साहस, सुख और भक्ति प्रदान करें। श्रद्धा से जय श्री हरि और हर हर महादेव अवश्य लिखें। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।